नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाएंगे पंचकुला की पहली और निवर्तमान मेयर उपेंद्र कौर वालिया जी से। हम वालिया इसलिए बोलते हैं, असली तो है आहलू वालिया, लेकिन वालिया जी के नाम से जानते सब लोग वालिया बोलते हैं। आज भारत बंद के कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि चलो आराम से बात करते। मैडम, आपका स्वागत है जी। नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार। मैम, ये आज का जो प्रदर्शन था कांग्रेस का, वो सब जानते हैं कि किसानों के की उन मांगों को के समर्थन में कांग्रेस ने फैसला किया। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस की जो इस टाइम स्थिति है, बीजेपी की जो स्थिति है, आपको उसको कैसे क्या है कि आज कांग्रेस कहाँ है और बीजेपी कहाँ है? देखिए, हरियाणा में हमारी बहन माननीय शैलजा जी ने कार्यभार संभाला है अध्यक्षा का। कांग्रेस ने काफी राइज किया है, हालत सुधरी है कांग्रेस की, और उनके नेतृत्व में आज हमने जो उनके निर्देशानुसार आज हमने रोष प्रदर्शन किया किसानों के हक के लिए। और मेरा ये मानना है कि किसान जो उनकी मांगे हैं वो जायज हैं, और सरकार को जो केंद्र में बैठी है बीजेपी सरकार, उनको इस पे तुरंत ध्यान देना चाहिए और ये बिल वापस लेना चाहिए। तो ऐसा भी है जी, बहन जी ने अब कोई भी ऐसा मौका चुका नहीं है जब जहां सरकार के विरोध प्रदर्शन की बात आती है तो वो फौरन प्रोग्राम बनाती हैं और पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन मैंने भी देखा है, कई बार ऐसा देखने को मिला। ऐसा है, वो एक उनको देखो, वो सांसद भी रह चुकी हैं और एक कुशल नेत्री हैं जी जी, और उनका 30 सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो कांग्रेस ने इतना राइज किया, हर उसमें वो पहुंचती हैं, हर के लिए, हर वर्ग के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं, हक के लिए, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, और ये छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, महिलाओं के हक के लिए जी जी, और महिलाओं के हक के लिए तो सबसे आगे रहती हैं जी। हाँ, अब जैसे हाँ जी बिल्कुल। तो अब जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं जी, संयोग से अब पहली बार मेयर के चुनाव हो रहे हैं सीधे डायरेक्ट, आप क्योंकि मेयर रहे हैं, आपको सारी चीजों का पता है। और उनमें से 3 में से 2 उनके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, अम्बाड़ा और पंचकुला। तो उनके ऊपर अब एक विशेष जिम्मेदारी भी है जी, प्रदर्शन करना कांग्रेस का उनके क्रेडिट में जाएगा। बिल्कुल। देखिए, निगम के चुनाव नजदीक है और मैडम शैलजा को बहुत अनुभव है और जिसको भी वो टिकट देंगी हम उसका समर्थन करेंगे जी। और मेरा जो आपने देखा ही है काम करने का तरीका, अगर जिम्मेवारी मिलती है तो मैं पूरा शहर के विकास के लिए और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए काम करूंगी। आपने देखा होगा कि मेरी जैसे टर्म पूरी हुई है तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अब जो ना तो मैडम शैलजा के लीडरशिप के अंदर हम काम करेंगे और एकजुट होकर काम करेंगे। और उनके लीडरशिप के अंदर ही मैं आपको बताना चाहूंगी, सोनीपत, अम्बाला और पंचकुला तीनों सीटें मेजोरिटी के साथ जीतेंगी। मैम, आपके बारे में आम चर्चा ये है क्योंकि आप पहले चेयरमैन आप क्योंकि मेयर रहे हो और आपका काम ने बड़े तरीके से काम किया, तो आपको टिकट का प्रबल उम्मीदवार माना जाता है। तो क्या आपको भी लगता है कि हाँ, आप मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी पार्टी? देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जैसे हमारी अध्यक्ष महोदया आदेश करेंगी उसके अनुसार हम काम करेंगे, जिसको भी टिकट देंगी जी जी। चाहे मुझे देती है तो आपको पता है मेरा एक्सपीरियंस काम का और लोगों को भी पता है, और उस जैसे वो कहेंगे वैसे काम जी। अच्छा, ये बताइए कि आप नगर निगम में जब मेयर रहे उस दौरान किन किन चीजों पे आपने विशेष तौर पर फोकस किया जिसको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, पूरे पंचकुला में आपने देखी थी सड़कों की हालत जी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क बिल्कुल जीरो था जी जी, करप्शन का अड्डा था ये कारपोरेशन जी जी। तो हमने करप्शन को पूरा आधे पे ले आई थी मैं, मतलब कम कर दिया था जी जी। लोगों का पैसा जायज नहीं होने दिया। स्पेशल सड़कों के लिए श्री राम लैब हमने हाउस में पास की थी और वहां पे सैंपलिंग करवाई तो वो फेल आई थी, आपको याद होगा। तो जो सड़कें मेरे उसमें बनी है तो बहुत अच्छी सड़कें बनी, अच्छी क्वालिटी की सड़कें। क्वालिटी ऑफ वर्क देना हमारा काम है। और जिन गाँव में स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, सड़कें तक नहीं थी, सब गाँवों में कम्युनिटी सेंटर, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड गाँव में
और शहरों में पार्कों की हालत बड़ी सुधरी, काफी काम विकास के। आप तब तो काल का भी हमारे क्षेत्र में आता था गाँव सारे, तो लोग ये कहते हैं कि कभी ऐसा काम हुआ ही नहीं था जो अब हुआ है। तो क्या आपको इस बात का लाभ मिलेगा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है और उनके यहाँ टिकट के जो दावेदार है उनकी लंबी लिस्ट है, लेग पुलिंग की शिकायतें भी आती हैं आमतौर पे, वहां भी एक दूसरे के टांग खींचते। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, तो उस बात का भी आप समझते हैं कि लाभ मिलेगा आपको? देखो, कांग्रेस हमेशा से जो उम्मीदवार उनको लगता है कि काम करने वाला है और जो उनका बिल्कुल डाउन टू अर्थ वर्कर जो होता है, मतलब जो पार्टी के लिए काम करता है, उसको हमेशा वो महत्व देती है। कुमारी शैलजा के बारे में लोग अपनी तरह से जो भी राय रखते हैं, लेकिन बहुत लोग ये मानते हैं कि वे आर पार की बात करती हैं, मजबूती से फैसले लेती हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो अब की बार भी आपको लगता है कि वो चुनाव जीतने के लिए मतलब विशेष तौर पर मेयर के चुनाव में वो बड़ा काम करके दिखाएंगे? देखो, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर है वो। अभी पीछे बड़ौदा में चुनाव हुआ, वो उनकी रणनीति थी, जीते हम। उसके 1 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस ने 31 सीटें हासिल की। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत है और वो चाहेंगे कि सारी सीटें हम जीतें। मैडम, आपसे एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ कि कहने को ये आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन है, क्या आपको नहीं लगता कि किसानों के अलावा दूसरे वर्ग के लोग भी इसको बड़े अच्छे ढंग से सपोर्ट करें आंदोलन को? बिल्कुल करना चाहिए, हर एक वर्ग को करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि चाहे वो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर जो लेबर, उन सबको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। जी बिल्कुल। किसान के बिना वो एक कम्युनिटी है। हाँ, वो मेहनती भी बहुत होता है और सबको अन्न देता है, अनाज देता है। बहुत लोगों का उसमें सहयोग होता है। हाँ जी, सब लोग उसी से जुड़े। आपका तो काम क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ा, आप तो लोगों की भावनाओं को भी समझते हो। हाँ जी, मैं यही चाहूंगी कि आप सब लोग पूरा सपोर्ट करना चाहिए किसान को उनके हक के लड़ाई में, क्योंकि आप लोग, उनका तो है ही है, चलो उनकी हक की, हमारे हक की भी लड़ाई है। जी मैडम, बहुत मेहरबानी आपकी, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।